क्या आपने कभी ऐसी माँ को देखा है जिसकी कोख में तो बच्चा था पर गोद में बच्चा आया नहीं? आइए आज हम इसी चुप्पी को तोड़ेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज हम एक सेंसिटिव और एक इमोशनल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आईयूएफटी। आईयूएफटी यानी कि इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस, यानी कि पेट के अंदर ही बच्चे का खत्म हो जाना। अगर हम बात करते हैं तो आईयूएफटी हम किसे कहते हैं? अगर आपका बच्चा 20 हफ्ते से ऊपर है या उसका वजन 500 ग्राम से ज्यादा है डिलीवरी के समय, तो हम उसे आईयूएफटी कहते हैं। अदरवाइज ये अबॉर्शन में आता है। तो आईयूएफटी के क्या कारण हो सकते हैं? ये एक बहुत ही इमोशनल एंड ट्रॉमेटिक टॉपिक है, बट इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो इसके कारणों की अगर हम बात करते हैं तो अगर माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आंवल यानी कि प्लेजेंटा जो है ब्लड सप्लाई नहीं सप्लाई कर पाती है बच्चे को, या अगर माँ में बहुत ही अनकंट्रोल डायबिटीज है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उसके कारण भी बच्चे की छाती में पानी भर जाता है, आसपास पानी भर जाता है, जिसके कारण बेबी का सडन डिमाइज हो सकता है। या अगर बच्चे के अंदर ही कुछ डेवलपमेंटल एनोमली है जिसके कारण बच्चा ढंग से डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, यूट्रस के अंदर कभी ट्रॉमा हो सकता है कि अगर आप चलते चलते गिर गए हैं, पेट के बल गिर गए हैं, उसके कारण अब्रप्शियो हो गया है। तो ये सारे कॉजेस रहते हैं। कई बार हमें एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता है। जब हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चलता है तो ये बड़ा ही मेंटली डिस्टर्बिंग हो जाता है। ना डॉक्टर आपको ढंग से समझा पाते हैं कि किस कारण से हुआ, ना ही आप इसे मेंटली एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें माँ का कोई दोष नहीं रहता है। फैमिली सपोर्ट इस समय बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ ये दुर्घटना ना घटे? तो माँ के हाथ में सिर्फ एक यही चीज रहती है कि आप अपने बच्चे के घूमने का ध्यान रखें। जैसे ही आपको अपने बच्चे के मूवमेंट समझने आने लग जाते हैं तो आपको अपने बच्चे के मूवमेंट का ध्यान रखना चाहिए। किसी दिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आज नहीं घुमा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम इसे बड़ा ही नॉर्मल समझ के कि कोई बात नहीं, आज नहीं घुमा है कल घूम जाएगा, तो हम लेट हो जाते हैं। ऐसे समय में लेट होना उचित नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नॉर्मली जब बच्चा घूमना बंद कर देता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर ही उसकी धड़कन चली जाती है। तो ऐसे में हमें तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। आपकी थोड़ी सी सावधानी ही आपके बच्चे को बचा सकती है। अगर आप राइट टाइम पे पहुंच गए तो एक्शन लेके हम आपकी डिलीवरी करा सकते हैं, या कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिनसे हम आपको बचा सके तो आपका बच्चा बच सकता है। पर अगर आप लेट हो गए हैं और आपका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया, यानी कि आपका फीटल डिमाइस हो गया है, तो ये लाइफ लॉन्ग का ट्रॉमा आपके साथ बना रहेगा। तो ऐसी क्या कंडीशन होती है, क्या कर सकते हैं हम कि अगर अब हमें आईयूएफटी हो गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो आपके अल्ट्रासाउंड पे कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका बच्चा कितने समय से खत्म हुआ है, अभी एकदम फ्रेश स्टिल बर्थ है या फिर उसको 2 से 4 दिन हो गए हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें समझ में आता है कि उसके स्कल की ओवरलैपिंग हो गई है या स्किन में पानी भर गया है, उसे 2 से 4 दिन हो गए हैं। तो डॉक्टर आपका एक इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। उससे उनको समझ में आता है कि आपका सर्विक्स सॉफ्ट है नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ वो आपको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, क्योंकि बच्चा अगर पेट में खत्म हो जाता है तो आपके ब्लड के इंडाइसेस खराब हो जाते हैं। कई बार इसमें डीआईसी होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि खून के थक्के जम सकते हैं। खून के थक्के आपके छाती में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं। खून जमता नहीं है यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसके बाद आपको आपके डॉक्टर की सलाह माननी पड़ती है। डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं, जेल डाल सकते हैं। पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। जैसे अगर आपके पेट में बच्चे के आसपास पानी बहुत ज्यादा कम हो, ओलिगोहाइड्रामिनोज हो, या माँ का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है कि माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन बहुत जरूरी है, या आपके पहले से ही 1 या 2 ऑपरेशन है और आपका स्कार जो है मदद नहीं कर रहा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, या आपके बच्चे का वजन इतना बड़ा है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। इन कंडीशंस में डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। तो उस समय आपको अपने डॉक्टर की सलाह में और मॉनिटरिंग में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आईयूएफटी यानी कि बच्चे का पेट में खत्म हो जाना एक मेडिकली नहीं, एक इमोशनल ट्रॉमा भी है। इसमें प्रॉपर काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो भी आपको अपने डॉक्टर के सुपरविजन में रहना पड़ता है। डॉक्टर आपकी कुछ सलाह देते हैं, आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, आपको एप्ला सिंड्रोम तो नहीं है उसके बारे में देखते हैं। अगर आपका बीपी शूट हुआ रहता है या अनकंट्रोल डायबिटीज हुई रहती है तो आपको उसके बारे में ट्रीटमेंट और सलाह दी जाती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपको अपनी मॉनिटरिंग और सुपरविजन में रहना पड़ता है।
अगर आप किसी ऐसी प्रेग्नेंट महिला को जानते हैं या ऐसी फैमिली को जानते हैं जो अभी प्रेग्नेंट है, तो आप उनको प्रॉपर रेगुलर चेकअप की सलाह दें। बोले कि वो अपने बच्चे की मूवमेंट का ध्यान रखें। कभी भी कुछ भी होता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के पास जाए। अगर आपको ये हेल्थ जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसी बारे में कोई और जानकारी चाहिए या और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करें।